हेलो मेरे शेरों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा हर बच्चा बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा और मौज मस्ती कर रहा होगा। आई नो वेरी वेल। बच्चों, क्लास 10th के पेपर में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ही सक्सेसफुली आपने जो है पेपर कंप्लीट कर लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी की जो सबसे पहली सीढ़ी थी वो सक्सेसफुली पार कर ली है। बच्चों, पेपर दिए हुए 6-7 दिन तो हो ही गए हैं। जिनका पेपर लास्ट पेपर 9 तारीख को था उनके लिए भी 2-4 दिन तो हो ही गए हैं। तो 6-7 दिन से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आराम कर रहे हो। पर बच्चों, अब जरा बारी है कि आगे का क्या करना है। आगे क्लास 11th है। क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है स्ट्रीम के लिए। एंड आगे आने वाले दिनों में बेटा हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। पर उससे भी बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लास 11th में क्या डिफरेंस है क्लास 10th से। क्या क्लास 11th भी 10th जितनी ही आसान है या फिर उससे टफ है, या हमें शुरू कहां से करना है, पढ़ाई को स्टार्ट कहां से करना और कैसे करना है। ये बच्चों मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप स्टार्ट करेंगे क्लास 11th को। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने सोच रखा है कि नहीं हम तो रिजल्ट तक का वेट करेंगे, तो बच्चों रिजल्ट आने तक अगर आप वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी होगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको बेटा अपना मन बना लेना है कि हाँ, मैंने 7 दिन बहुत ही अच्छे से आराम कर लिया, बहुत ज्यादा जो है मैंने मस्ती कर ली है, घूम फिर लिया है, पर अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई पे आ जाऊंगा। क्योंकि बच्चों यार, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। ये बच्चों असल में जो आपकी जंग है वो अब शुरू होने वाली है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th को आप यूं समझो कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और तुम खुद को समझो कि तुम छोटी सी चींटी हो और इस एक चींटी को इतना बड़ा सा पहाड़ चढ़ना है। क्या चींटी पहाड़ पे चढ़ पाई थी? तो अगर जिसने स्टोरी सुनी होगी तो उसको पता होगा कि वो एक बार असफल हुई, 2 बार असफल हुई, 20 बार असफल हुई, पर 21वीं बार वो पहाड़ के ऊपर थी, क्योंकि उसने ठान रखा था कि मुझे इस पहाड़ को चढ़ना है। बच्चों, बिल्कुल वैसे ही क्लास 11th की पढ़ाई बिल्कुल पहाड़ जैसी होने वाली है और यहाँ पर वो चींटी ही ऊपर पहुंच पाएगी, वो बच्चा ही सक्सेसफुली क्लास 11th को कवर कर पाएगा जिसके अंदर एक हिम्मत होगी कि यार नहीं, मुझे क्लास 11th में भी उतना ही अच्छा करना है। तो बच्चों डोंट वरी, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगी कि क्लास 11th क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, एंड कैसे हमको क्लास 11th को बेहतर बनाना है। सारी बेटा जो है बातों पर चर्चा होगी। बस आपको मेरी बात को सुनना नहीं है, मेरी बात को फॉलो करना है। और अगर आप फॉलो करने की हिम्मत रखते हैं तो ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा क्लास 11th में आते ही आपको जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कंप्लीट साइंस में आपने 14 चैप्टर पढ़ने थे और यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि फिजिक्स अकेले में ही 16 चैप्टर है, बायो अकेले में ही 22 चैप्टर है, केमिस्ट्री में जो है आपके 10-15 चैप्टर हैं, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा जो डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है सिलेबस का, कि बच्चों सबसे बड़ा जो अंतर आपको देखने को मिलता है वो सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे मैंने 10th में पढ़ लिया था आखिरी 3 महीनों में, बच्चों क्लास 11th को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है ना, बिल्कुल नामुमकिन है। तो बच्चों सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस आता है वो सिलेबस का आता है। तो तुम अब तक सोच रहे थे ना कि हाँ सब कुछ आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज होता है। सिलेबस चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में पहुंच रहे हैं। अब तक हमने ऊपर चीजों को पढ़ा था, अब हमें उसके डेरिवेशन करने हैं, वो फॉर्मूला निकल के कहां से आया ये हम सीखेंगे। हम अब हर एक टॉपिक की डेप्थ में जाकर समझेंगे। तो बच्चों सबसे जो मेजर जो डिफरेंस आप देखेंगे, फील करेंगे, वो है सिलेबस का। तो अगर सिलेबस इतना बड़ा है तो उसके लिए हमें तैयारी भी तो पहले से ही करनी पड़ेगी ना। हम अपना एक भी दिन जाया नहीं कर सकते, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों क्लास 11th नो डाउट की प्रॉब्लम भरा हुआ है बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम की तरफ जो है भरा हुआ है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी बच्चों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहां पर आपके ऊपर आएगा रियल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर,
क्योंकि यहाँ पर बच्चों सिलेबस ज्यादा है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है। साथ में अगर बच्चों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11 से ही, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलते हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, हम 11th के क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर जेई के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बच्चों एकेडमिक प्रेशर आप बहुत ज्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा, बट नो डाउट कि मेरा बच्चा हैंडल कर लेगा, राइट। बच्चों क्लास 11th वो क्लास है जहां से आपका कैरियर बनता है, और अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए तो बच्चों बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपने 10th में 20 लाख बच्चों से लड़ा है ना, आप बेटा जो है 10 लाख बच्चों से लड़े हैं। आप बच्चों जान के हैरान होंगे कि यहाँ पर जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो बेटा, एक एक सीट के लिए जो है बेटा लाखों बच्चा जो है लड़ रहा होता है। अगर आप बात करते हो बेटा नीट के बारे में, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बच्चों नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इस बार 25 लाख बच्चा फॉर्म भर चुका है और रजिस्ट्रेशन अभी और हो रहे हैं। पिछले साल ये नंबर 20 लाख का था, और जब बेटा आप अगले साल तक या उसकी अगले साल जब आप पेपर देने की हालत में होंगे तो आप सोच के देखिए कि उस टाइम पे कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। आपको उस टाइम पर 30-35 लाख बच्चों से लड़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन दिन पे दिन बेटा बढ़ रहा है, और इसके लिए आपके पास बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल सही समय है ये सही शुरुआत करने का। तो बच्चों कैरियर आपका यहीं से बनेगा। बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिजिक्स भी टफ होगी, केमिस्ट्री भी टफ होगी, बायो भी टफ होगी, मैथ्स भी टफ होगी, इंग्लिश को भी मैनेज करना पड़ेगा, कंप्यूटर को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यानी कि बच्चों जो ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो होगी कि हम कितने सब्जेक्ट को कैसे एक साथ मैनेज करें। बच्चों हायर एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या है? इसका बच्चों मतलब ये है कि ना तुम्हें, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि मैं तो 11th को भी क्या बोलते हैं 3 महीने में उड़ा दूंगा, 3 महीने में कवर कर लेंगे, तो बच्चों ये जो आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे ना, अगले 1 महीने में ही बेटा देखना आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने कितनी सही बात बोली थी। क्योंकि अब 1 महीने में आपको एक चैप्टर पढ़ने में ही दिक्कत आ रही होगी, पहले महीने में आपको लग रहा होगा अरे बाप रे ये कहां से आ गया, ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो बच्चों ये मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको समझा रही हूं, क्योंकि मेरा जो काम है बेटा वो ये है कि आपको सही समय पर सही चीजें प्रोवाइड करना। तो बच्चों मैं आपको एज अ मेंटर, एज अ आपकी बड़ी बहन आपको हर एक प्रॉब्लम से अवगत करा रही हूं कि भैया ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब तक हमने एमसीक्यूज करके काम कर लिया, एमसीक्यूज कर लिए, आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और हमने बोर्ड में नंबर ले आए। पर बच्चों यहां पर 11th में बेटा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे कुछ नहीं कर पाओगे। यहां पर थ्योरी है ही नहीं बच्चों, फिजिक्स में एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स। डेरिवेशंस कैसे करेंगे? यहां पर बच्चों एक डेरिवेशन, फिजिक्स में एक डेरिवेशन था, है ना, आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम आती है, सोच को 11th में पूरा सिर्फ डेरिवेशन है। तो बच्चों अगर आप सही टाइम पे आपने शुरुआत नहीं करी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्यार मोहब्बत नहीं पड़ जाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ चैट में बाबू सोना करते थे, बट 11th में आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पर आधी जनता मेजरली डाइवर्ट होती है प्यार मोहब्बत के चक्कर में। बेटा बाबू से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी पढ़ाई करने से, है ना। पढ़ाई करोगे तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब अगर आ जाएगी तो बाबू अपने आप लौट के आ जाएगी, वरना सिर्फ और सिर्फ बच्चों लाइफ टाइम रिग्रेट ही करते रह जाओगे। और जिन बच्चों ने 11th एंड 12th को मिस किया है वो रिग्रेट कर रहे हैं। आप जो एग्जाम को एक बार में बच्चा क्रैक कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने 3 साल लगाने पड़ेंगे। 3 साल आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, 3 साल आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। जिस टाइम पर एक बच्चा पूरी जो है शिद्दत से पढ़ाई करके जो है अपनी गाड़ी लेके घूम रहा होगा, उस टाइम पे आप जो है जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे होंगे। सोच देखिए आप कितना पीछे हो जाएंगे अगर आपने अभी ये 2 साल बर्बाद कर लिए तो बच्चों मैं स्टार्ट करती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो बच्चों इन सारी प्रॉब्लम्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है। बच्चों सबसे पहले आपको नियमित रहना है। मैंने जैसा बोला 7 दिन की पढ़ाई हो चुकी है, कोई बात नहीं, 7 दिन आपने गैप ले लिया, कोई बात नहीं है, बट अब हमें क्या करना है, हर दिन पढ़ना है और हम रोज का रोज पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों हम एक भी बैकलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों 11th में बैकलॉग बेटा क्लियर कर पाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। बच्चे रोते रह जाते हैं बेटा बच्चे साल भर की मैम बैकलॉग कैसे क्लियर करें, हम बीमार हो गए थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं, हम शादी में चले गए थे, हमारे घर में ये हो गया था। बेटा 11th का बैकलॉग क्लियर हो ही नहीं सकता। सो बच्चों यू जस्ट हैव टू अवॉइड बैकलॉग्स। अगर रोज नहीं पढ़ोगे बेटा दिक्कत हो जाएगी। बी कंसिस्टेंट।
आपको बच्चों हर दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक दिन उठा करके जो है 10 घंटे पढ़ लिया, या आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में आग लग गई और आप पढ़ने बैठ गए और अगले दिन वापस से जहां पर थे वहीं पर आगे इंस्टाग्राम पर रील चला रहे हो और क्या बोलते हैं कि फेसबुक पे बातें कर रहे हो, इधर उधर घूम घाम रहे हो। कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंट रहना है, रोज पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो। एंड बच्चों अब देखो, मुझे पता है कि जस्ट तुम लोग अभी 1 महीना बहुत मेहनत करके आए हो, तो मैं आपसे 10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। बस हाँ, आप अपने दिन के बच्चों 2 घंटे तो दे ही सकते हैं। बच्चा क्या 2 घंटे आप अभी नहीं दे सकते? एक बार आने दो, एक बार 1 आध महीने बाद अपन जो है स्पीड पकड़ लेंगे, तब मैं बोलूंगी तुमसे कि भाई 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना है। पर अभी मैं तुमसे बोल रही हूँ मात्र 2 घंटा, राइट बच्चों। और इन 2 घंटे में यार अगर तुमसे अकेले पढ़ाई नहीं हो रही है, हम टीचर्स तुम्हारे साथ हैं। डाउटनेट क्लास 11th हिंदी मीडियम पे बच्चे तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है मंडे से। वापस से रिपीट कर रही हूँ, यस, अपकमिंग मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल लाइव क्लास स्टार्ट होगी। एंड आपको बेटा अपने दिन का 1 घंटा हमारे साथ पढ़ना है, बाकी के घंटे में जो पढ़ाया उसका रिवीजन करना है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये नामुमकिन है? नहीं है ना, आसान है। नहीं समझ आ रहा हम कहां से पढ़े, नहीं समझ आ रहा है कि हमें कौन पढ़ाएगा, हम हैं आपके लिए, हम यहाँ पे खड़े हैं। कुछ नहीं करना, शाम को आना है, अपनी क्लास करना है और उसके बाद 1 घंटे उसी का रिवीजन करना है। तो बच्चे डाउटनेट क्लास 11th हिंदी मीडियम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसी मंडे से। तो बच्चों एक एक क्लास को देखना है, रोज पढ़ना है बेटा, डेली पढ़ना है, वरना बच्चों आपको मैंने बता दिया कि क्या होने वाला है। बच्चों इसके बाद डाउट क्लियर करना है आपको। देखिए अभी आपके पास स्टार्टिंग में टाइम होगा, आप किसी भी एक कंसेप्ट को थोड़ा सा टाइम लेके समझ सकते हो। एक चैप्टर को आप खत्म करने में 10 दिन ले सकते हो, 15 दिन ले सकते हो। तो बच्चों अभी आपको करना क्या, आपका पूरा टाइम है। अभी अपना बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितनी चीजें पढ़ेंगे हम लोग उसको बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ेंगे, सो दैट कि आपको पूरा बेसिक आपका कवर हो जाए, आगे तो आप बढ़िया कर ही लोगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। और स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट बेटा हम पढ़ते हैं उसी का हम लोग पूरा फायदा थ्रू आउट द ईयर चलाते हैं, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो करना क्या है बच्चों, हमें स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने, वरना बच्चों दिक्कत होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जितने ईजी हमारे हो जाए, जितने क्लियर होंगे, पढ़ाई उतनी ही आसान लगेगी हमें, राइट। रटना बंद करना पड़ेगा। अब तक तुमने ओम का नियम पढ़ के 5 नंबर ले आए थे, बट अब रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास संस्कृत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास एसएसटी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास जो है साइंस में केमिस्ट्री में रटना नहीं है, बायो तुम्हारे पास रटने वाली नहीं है। अब रटना बंद करना पड़ेगा, अब हमें समझना होगा, हमें, क्योंकि सब में मैथ्स आ चुकी होगी, सभी चीजों में डेरिवेशंस आ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। एक बार समझ लेंगे, आगे के 4 जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे इजी हो जाएंगे। और रटेंगे, जहां पे फॉर्मूला याद करना वहां पे फॉर्मूला याद करेंगे। अगर प्रक्षेप पथ का पथ परवलयाकार होता है, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला याद करेंगे, है ना। हमें जो इक्वेशन याद करनी है हम वो इक्वेशन याद करेंगे। फॉर्मूलेस कौन से याद करने टीचर्स बताएंगे ना यार, बट ओवरऑल सिलेबस आप नहीं रट सकते हो। तो बच्चों ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। और बिल्कुल भी वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने क्लास 10th रट के निकाली हो। बच्चों मैं फिर बोल रही हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा, मैं बिल्कुल बेटा जो है मैं इस बात को बेझिझक बोल सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे 10th में 90% वो लेके आएंगे, 10th में 90% लेकर के आएंगे। और वही बच्चे होंगे जो 11th में 75 और 65 के लिए रो रहे होंगे, क्योंकि आपने 10th में आखिरी 6 महीने रट लिया था, सब कुछ जो है याद कर लिया था, आपका काम हो गया। बेटा यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेरिवेशन है, पूरा सिलेबस ही बच्चों आपको जो है क्या करना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम पर आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैंने 10th पास कर ली, मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, नहीं। अब जब आप 11th पढ़ोगे ना बेटा, 1 महीने क्लास करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार भाई ये तो अंत नहीं था, यही तो आरंभ है, यही शुरुआत है। तो रियलिटी ये शुरुआत है ये आपके जो है जो सपने थे उनको पूरा करने की। क्योंकि 11th 12th का ही सिलेबस बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 11th 12th नहीं कर पाओगे बेटा, सीयूईटी नहीं क्रैक कर पाओगे, एनडीए क्रैक नहीं कर पाओगे, जेई क्रैक नहीं कर पाओगे, नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। जितने भी तुम्हारे टॉप कॉलेजेस हैं, एडमिशन लेना है, एम्स में जाना है, आईआईटी में जाना है, क्या करना होगा, 11th 12th पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे बच्चे दिक्कत हो जाएगी,
है ना। तो बच्चों आपको अब इस टाइम पर टाइम है आपके पास, अब देखो कि आपका टाइम कहां पर जा रहा है, कौन सी चीजें हैं जो आपका दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें, बेटा इनको जानो और बेटा इनसे बचो। आपको पता है कि आपको कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अगर फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फोन को साइड करो, कोई दोस्त कर रहा है उससे दोस्त से दूर ही बना लो, राइट बच्चों। इसके बाद बेटा मैं बहुत ही बेटा जो है फिर से बेटा बोलूंगी आपको कि इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहना है कि आपका जो काम का बोझा है अचानक से बढ़ेगा। 10वीं में आप टॉपर हो सकते हो, 11th में बेटा आपको क्लास 11 पास करना ही मुश्किल लगेगा। तो इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने फिर बोला कि वो चींटी बननी है जो 20 बार गिरेगी पर 21वीं बार पहाड़ पे चढ़ के दिखाएगी। हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, वो पढ़ना है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं करना कि हाँ कुछ भी पढ़े जा रहे हो, अंटशंट कुछ भी पढ़े जा रहे हो, अपना टाइम उन जगह पर दे रहे हो जहां पे कुछ भी आउटपुट निकलना ही नहीं है, राइट बेटा। हमें वर्क स्मार्टली करना होगा, हमें प्लान बनाना होगा, अपना गोल सेट करना होगा एंड फिर उस गोल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रीम चूज कर लेना, आपको गोल होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हम बुक्स देखना स्टार्ट करेंगे और हर दिन 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपको पता है कि जैसे सर ने वीडियो डाला था स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, तो गाइज मैं एक बस पॉइंट रख रही हूं कि जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। अगर एक लेवल पे एक बच्चे ने जो है आर्ट्स ले रखी है, आर्ट साइड का बच्चा, वहीं पर साइंस साइड का बच्चा है, तो नो डाउट कि साइंस साइड के पास जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा वाइजली चूज करना है, आपका गोल, अपनी क्षमता और आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारी और मैं यहाँ पर ऐसा गोल लेकर बैठ गया हूं जो 10 साल में अचीव हो पाएगा, 5 साल में अचीव हो पाएगा, ऐसा नहीं करना है। वर्क स्मार्टली, वर्क हार्डली। एंड बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बच्चों, बहुत ही मैंने आपको हर एक बात बता दी है, हर एक चुनौती समझा दी है, कैसे पढ़ना है ये बता दिया है, कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं बच्चों, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया है। अब करना क्या है, अगर आपको मेरी बातों से लग गया है कि यार नहीं यार मैम तो इतना अगर बोल रही है, इतना चीख चीख करके इतना बोल रही हैं तो कुछ तो बात होगी, राइट। तो अगर आपको लग गया है तो बेटा कॉपी पेन लेके रेडी रहना। जैसे 10th में हमने 1 महीने में पढ़ाई करी थी बेटा, 11th में थ्रू आउट द ईयर हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे। एंड बच्चों यस, हम वो चींटी बनेंगे जो पहाड़ पर चढ़ेगी एंड सक्सेसफुली सबको डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाएगी। केवल 10th में 95% लाके हम बैठेंगे नहीं, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे, इंजीनियर बन के दिखाएंगे। और वो सपना कब साकार होगा, जब हम पूरे साल इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इसी लगन से पढ़ाई करेंगे। तो 11th की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, इस चैनल पर क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना है एंड मंडे से रेडी रहना है। और आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन सी बातें दिमाग में आ रही है, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कमेंट करिएगा। एंड बच्चों मैं आपके लिए बिल्कुल सॉल्यूशन लेके आऊंगी। तो मिलती हूं आपसे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मंडे के बच्चों क्लास में मिलेंगे, राइट, बाय बाय।